बारे में उसमें बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। लग्जरी वॉज अ थिंग ऑलमोस्ट अननोन इन द डेज ऑफ माई इन्फेंसी। लग्जरी मीन्स जो सुख सुविधाएं होती हैं, वॉज द थिंग ऑलमोस्ट अननोन, इनसे हम बिल्कुल वंचित थे, हमारे लिए ही अननोन थी। जब हमारे इन्फेंसी में जब हमारा बचपन होता था, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज देन एज अ होल मच मोर सिंपल देन इट इज़ नाउ। जो रहने की व्यवस्था थी, रहने का जो स्टैंडर्ड था, रहन सहन था, वो आज की कंपैरिजन में बहुत सिंपल हुआ करता था। अपार्ट ऑफ फ्रॉम दैट, इसके के अलावा द चिल्ड्रन ऑफ आवर हाउस होल्ड वर एंटायरली फ्री फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ बीइंग टू मच लुक्ड आफ्टर। जो हमारे घर के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा उनकी क्या कहते हैं देखभाल नहीं की जाती थी और ऐसे ही गड़बड़ रहते थे। जो जैसे घूम रहा है वैसे, जैसे आज हमें क्या होती है मदर्स बहुत नीट एंड क्लीन रखती हैं अच्छे से, वैसे नहीं रहते थे। वी यूज टू बी अंडर द रूल ऑफ द सर्वेंट। हमें क्या किया जाता था, जो सर्वेंट्स थे वो हमें हैंडल करते थे। टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम ट्रबल, अपने आप को मुश्किल से निकालने के लिए, दे हैड ऑलमोस्ट सप्रेस्ड आवर राइट टू फ्री मूवमेंट। क्या करते थे वो, खुद को परेशानी से निकालने के लिए हमारे जो राइट्स थे, हमारी जो चीज़ें थी, उनको दबा देते थे, उनको नहीं करने देते थे। बट द फ्रीडम ऑफ नॉट बीइंग पेटेड मेड इवन ऑफ हार्शनेस ऑफ दिस बॉन्डेज। क्या था, लेकिन हमारी कभी शाबाशी नहीं देते थे, हमारी कभी पीठ नहीं थपथपाई जाती थी। इवन ऑफ हार्शनेस ऑफ दिस बॉन्डेज, और क्या था, ये जो रूल था, जो बाउंडेशन थी, बहुत हार्ड थी। For our minds were left clear of toils of constant colding, pampering and dressing up. कभी भी हमें अच्छे से लाड़ प्यार नहीं किया जा सकता था, हमें कभी अच्छे से तैयार नहीं किया जाता था, जैसे कि आज के पेरेंट्स करते हैं, अच्छे से बच्चों को तैयार करते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। कई बार इससे आप लोग बिगड़ भी जाते हैं, तो ये हमारे साथ कभी नहीं होता था। Our food had nothing to do with daily केसेस। क्या था, हमारे खाने में कोई व्यंजन नहीं होते थे, जैसे कि बहुत सारी वैरायटी हो, ऐसा नहीं होता था। A list of our articles of clothing, जो हमारे पहनने के कपड़ों की जो लिस्ट थी, would only invite the modern boys scorn। इससे आज के जो बच्चे हैं, जो मॉडर्न बॉयज हैं, उनको घिन आएगी देख करके। On no pretext did we wear socks or shoes till we had passed our 10th year। क्या करते थे, बिना किसी बहाने के हम अपने शूज और सॉक्स जो थे वो पहनते रहते थे जब तक वो 10 इयर्स नहीं हो जाते थे उनको। इन द कोल्ड वेदर, सर्दी के मौसम में, अ सेकंड कॉटन ट्यूनिक ओवर द फर्स्ट वन सफिशिएंट। क्या था, जो एक कॉटन का ट्यूनिक हम पहने रहते थे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा बुक में, उसके ऊपर एक और ट्यूनिक कॉटन की सेकंड पहन लेते थे। ये क्या होता था, इनफ, काफ़ी होती थी। इट नेवर एंटर्ड और हेड्स टू कंसीडर आवरसेल्व्स इल ऑफ फॉर देम रीजन। सर्दी की वजह से अपने सर को कभी हम कवर नहीं करते थे, जिससे कि ये होता है ना कि कैप पहन लो, ये कर लो तो आप बीमार ना हो जाओ, इसके लिए हम कुछ नहीं करते थे। इट वॉज ओनली वेन, ये तब जब होता था, ओल्ड नियमक द टेलर, जबकि जो बूढ़े बुजुर्ग टेलर थे, जिनका नाम इसमें नियमत दिया गया है, वुड फॉरगेट टू पुट, जब वो ये करना भूल जाते थे, अ पॉकेट इनटू वन ऑफ आवर ट्यूनिक्स, हमारी ट्यूनिक्स में जो पॉकेट थी उसको बनाना भूल जाते थे वो, दैट वी कंप्लेन फॉर नो बॉय हैज येट बीन बोर्न सो पुअर एज नॉट टू हैव द वेयर टू स्टफ हिज पॉकेट्स। क्या था कि उसके पास कोई पॉकेट नहीं है, इसलिए वो उन्हें कंप्लेन करता था। वी यूज टू हैव अ पेयर ऑफ स्लीपर्स ईच, हम क्या करते थे, हम सभी स्लीपर्स का यूज करते थे, सारे ही लोग। बट नॉट ऑलवेज वेयर वी हैड आवर फीट, हमेशा नहीं। वी हैड अ हैबिट ऑफ किचन एंड स्लीपर्स ऑन अ हेड। क्या करते थे, जब हम किचन में जाते थे तो अपनी स्लीपर्स को काट देते थे, किचन में स्लीपर्स पहनकर नहीं जाते। आज भी बहुत से लोग हैं जो किचन में स्लीपर्स पहन के नहीं जाते।
एंड कैचिंग देम अप अगेन, और दोबारा उन्हें पहन लेते थे जब बाहर आते थे. Our elders were in every way at a great distance from us in their dress and food. हमारे जो elders थे, जो बड़े थे, वो फूड में एंड ड्रेसिंग में हमसे हमेशा बहुत आगे थे, बहुत डिस्टेंस रखते थे. लिविंग एंड डूइंग कन्वर्सेशन एंड अम्यूजमेंट, उनके रहन सहन का तरीका हमसे बहुत अलग था, उनका मनोरंजन. वी कॉट ग्लिम्प्स ऑफ दीज, हमें क्या मिलता था, केवल इसकी झांकियाँ सिर्फ दूर से देखने को मिलता था. बट दे वर बियॉन्ड और रीच, हमारी पहुंच से बहुत दूर था. एल्डर्स हैव बिकम चीप टू मॉडर्न चिल्ड्रन, दे आर टू रेडली एसेसिबल एंड सो और ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर. वो जो चाहते थे उन चीज़ों को पाने में उनको बहुत आसानी थी, आराम से वो चीज़ें उन्हें मिल जाती थी. नथिंग ओवर केम सो इजीली टू अस, और हमारे लिए बहुत मुश्किल था. Many a travel things were of us rarely, उनके लिए जो चीज़ें आसान थी वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थी. And we lived mostly in the hope of attending it, और हमेशा हम इस आशा में जीते रहते थे कि हमें भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी. When we were old enough, जब हम अच्छे से बड़े हो जाएंगे, the result was that what little we did get we enjoyed to the utmost from skin to care nothing was thrown away. क्या था इसका जो रिजल्ट था, इसका जो परिणाम था, वो क्या था, एक छोटा सा इंजॉय होता था जो कि हम करते थे. द मॉडर्न चाइल्ड ऑफ अ वेल टू डू फैमिली निबल्स एट ओनली हाफ ऑफ थिंग्स ही गेट, कि छोटा बच्चा जो चीज़ें पाता है, जो उसे मिलती हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उससे आधी भी हमें नहीं मिलती थी. द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड इज वेस्टेड ऑन हिम, जो बहुत सारा पार्ट होता है वर्क का, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर वेस्ट कर दी जाती हैं उसके अम्यूजमेंट्स के लिए. आवर डेज वर स्पेंड इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द आउटर अपार्टमेंट्स, हमारे जो दिन थे वो गुजरते थे सर्वेंट क्वार्टर्स में, जो सर्वेंट्स के रूम्स क्वार्टर्स होते थे उन्हें रहने के लिए दिए जाते थे. वन ऑफ आवर सर्वेंट वॉज श्याम, एक जो हमारा सर्वेंट था वो श्याम था. अ डार्क कबी बॉय विथ कर्ली लॉक्स, क्या था वो, एक डार्क कबी बॉय, कैसा था, बहुत डार्क था और उसके हेयर्स बहुत कर्ली थे. ही वुड पुट मी इनटू अ सिलेक्टेड स्पॉट and tracking a chalk line all around, warm me with solemn face and uplifted fingers of the perils of going beyond the ring. वो क्या करते थे, हमारे चारों तरफ चौक से एक सर्कल बना देते थे एंड उसमें क्या होता था, हमको बाउंड कर देते थे. I never fully understood, मेरे कभी समझ नहीं पाया, but a great fear, लेकिन बहुत डर लगता था उनसे. Used to possesses me, मुझे मेरे अंदर एक बहुत डर रहता था. I had read in Ram Narayan of the tribulations of Sita for having left the ring drawn by Lakshman, so I was afraid of it. I had read in Ramayana, मैंने क्या रामायण में पढ़ा हुआ था कि ट्रिबुलेशंस ऑफ सीता, जब सीता ट्रबल में थी तो क्या किया था, उन्होंने अपनी रिंग को गिरा दिया था, है ना, बाय लक्ष्मण. सो आई वॉज एफ्रेड ऑफ इट, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि वहाँ पे भी वो एक रिंग बनाते थे. जस्ट बिलो द विंडो ऑफ दिस रूम, इस जो रूम की विंडो थी उसके नीचे वॉज अ टैंक विद अ फ्लाइट टू स्टेप्स लीडिंग डाउन इनटू द वाटर. क्या था, इसके 2 स्टेप्स के नीचे पानी था. इट्स वेस्ट बैंक along the garden well was an immense banyan tree. वहाँ पे क्या था, एक banyan tree था. Ringed round as I was near this window, हमारा क्या था, जब ये रिंग हमारे आसपास थी तो हम विंडो के पास रहते थे. I would spend the whole day peering through the drawn Venetian shutters, gazing on this scene as on the picture book. क्या करते थे जो लोग, जो पीपल्स थे, जो निवासी थे वहाँ के, वो विंडो में से देखते रहते थे जैसे वो किसी पिक्चर बुक को घूर घूर के देख रहे हो.
From early morning, our neighbors would drop in one by one to have their bath. जब सुबह होती थी जल्दी तो हमारे जो नेबर्स थे वो वन बाय वन क्या करते थे, बाथ लेने के लिए वहाँ पे आते थे. फ्रॉम आई न्यू द टाइम ऑफ ईच वन टू अराइव. ये सबके एक एक करके आने का समय है, मुझे पता था. आई वुड स्टॉप हिज ईयर्स with his fingers as he took his regular number of dips. मैं क्या करता था, अपने जो एक एक करके जो डिप करते थे वो लोग उनको काउंट करता था. आफ्टर विच ही वुड डिपार्ट. इसके बाद वो जाते थे. अनदर वुड नॉट वेंचर ऑन अ कंप्लीट इमर्शन बट वी content with only squeezing his wet towel rapidly over his head. फिर वो क्या करते थे, वहां से निकल के अपनी टॉवल से पूरे पोंछ करके और अपनी हेड पर वो टॉवल रख लेते थे. द थर्ड वुड केयरफुली ड्राइव द सरफेस impurities away from him with a rapid play of his arms. क्या करते थे, द थर्ड वुड प्ले, जो तीसरा था वो अच्छे से ध्यान से ड्राइव टू सरफेस, जो सरफेस थी उसकी उस पर आते थे. एंड इम्प्योरिटीज अवे फ्रॉम हिम, जो उनकी वो थी इम्प्योरिटीज थी, जो गंदगी थी वो निकल जाती थी. विद अ रैपिड प्ले ऑफ हिज आर्म्स, अपने हाथों को घुमाने के बाद. देन ऑन अ सडन इम्पल्स टेक हिज प्लन. फिर क्या होता था, जो एक अचानक इम्पल्स जो चीज आती थी, देयर वॉज अ वन हु जम्प्ड इन फ्रॉम द टॉप स्टेप्स without any preliminaries at all. इन सब में से क्या होता था, सबसे टॉप की स्टेप पर, सबसे टॉप की जो स्टेयर्स बनी हुई थी उस पर जो था वो सब में से जंप करता था. Another would walk slowly, और दूसरे धीरे धीरे चलते थे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कदम रखते थे. muttering his मॉर्निंग प्रेयर्स, और उसके बाद क्या करते थे, अपनी जो सुबह की प्रेयर होती थी वो करते थे वो. दिस वुड गो ऑन टिल इट वॉज पास्ट नून. ये सब चलता रहता था जब तक कि वो नून, जो दोपहर नहीं हो जाती थी. देन द बाथिंग प्लेस वुड बी डिस्टर्ब एंड बिकम साइलेंट. उसके बाद क्या होता था, जो वो जगह थी वो शांत हो जाती थी क्योंकि वहां से सब चले जाते थे. Only the ducks remain, केवल ducks वहाँ पे रह जाती थी. Paddling about after water snails or by preening their feathers the livelong day. क्या करते थे, वो पूरे दिन वहाँ पे क्या सारे चले जाते थे, वो बात करते थे, फ्लावर्स प्रेयर्स करते थे, एंड उसके बाद सब चले जाते थे. केवल डक्स वहाँ पे रह जाती थी एंड जो वाटर एनिमल्स थे वो पूरा दिन वहाँ पे एंजॉय करते थे. ये थी रविन्द्रनाथ के टैगोर के जो चाइल्डहुड की स्टोरी थी, वो थी ये, जिससे आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी. जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं. उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है. उनके जो बचपन के दिन थे, जो आपने स्टोरी में रीड किए, ऐसे थे. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन